अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा, मैं हूं रमीज और मैं हूं नज़ाहत खान। बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले बात करेंगे कराची में जहरीले खाने से 2 बच्चों की हलाकत के केस की। केस में रेस्टोरेंट मालिक और बच्चों के वालिद के दरमियान मुआहिदा हो गया है। सिंध हाई कोर्ट ने समझौते की नकूल ट्रायल कोर्ट में पेश करने की हिदायत कर दी। इरफानुल हक की रिपोर्ट देखिए। कानून के दायरे में रहते हुए जो सख्त से सख्त सजा होती है ताकि आइंदा कोई भी ये काम ना करे। क्लिफ्टन में 2 बच्चों की निजी रेस्टोरेंट का खाना खाने से हलाकत का केस। बच्चों के वालिद मोहम्मद एहसान ने सख्त सजा का मुतालबा किया था। बच्चों के वालिद मोहम्मद एहसान और रेस्टोरेंट के मालिक नदीम राजा के दरमियान समझौता हो गया। वालिद ने मुजरिमाना गफलत पर मुआफी दे दी। केस को मजीद चलाना नहीं चाहते। सिंध हाई कोर्ट को भी इत्तला दे दी गई। माय लॉर्ड के पास पेश हुए मरहूम के बच्चों के वालिदैन तो बताया गया कि उन्होंने माफ़ कर दिया है। तो जज साहब ने कहा कि जब माफ़ कर दिया है तो ट्रायल कोर्ट में पेश हो जाएं, और यही उन्होंने ऑर्डर लिख दिया। केस में रेस्टोरेंट के मालिक नदीम राजा ने उबूरी जमानत हासिल कर रखी है, जबकि मुलाजमीन गिरफ्तार हैं। अदालत ने बच्चों के वालिद को हिदायत की कि समझौते की नकूल ट्रायल कोर्ट में पेश करें। कराची के रेस्टोरेंट में जहरीला खाना खाने से जाँ बहक होने वाले बच्चों के वालिदैन को इंसाफ तो ना मिला, रेस्टोरेंट मालिक से मुआहिदा जरूर हो गया। केस में क्या कुछ होता रहा, तफसीलात जानिए इस रिपोर्ट में। 10 नवंबर को क्लिफ्टन कराची में रेस्टोरेंट का जहरीला खाना खाने से 2 बच्चे जान से गए। एएसपी क्लिफ्टन सोहाई अजीज की जेर सरबराही कमेटी बनाई गई। रेस्टोरेंट के 6 मुलाजमीन को हिरासत में लिया गया। बच्चों की वालदा ने इब्तिदाई बयान रिकॉर्ड कराया। कराची पुलिस को लेबोरेटरी रिपोर्ट मौसूल हुई, जिसमें पता चला कि खाने की तैयारी में इस्तेमाल अज्जा गैर मयारी थे। अज्जा को मुकर्ररा दर्जा हरारत पर ना रखने की तस्दीक हुई, जबकि रेस्टोरेंट के फूड कीपिंग डिपार्टमेंट की हालत भी गैर तसल्ली बख्श करार दी गई। रेस्टोरेंट मालिक नदीम मुमताज ने सिंध हाई कोर्ट से जमानत ले ली। अदालत ने 2 लाख रुपए के मचलके जमा कराने और मुल्जिम को ट्रायल कोर्ट में पेश होने का हुक्म दिया। जमानत मंसूख होने पर मुल्जिम सिटी कोर्ट से फरार हो गया था। डायरेक्टर सिंध फूड अथॉरिटी अबरार शेख भी कह चुके कि रेस्टोरेंट में बचा हुआ खाना फ्रीजर में रखा हुआ था। रेस्टोरेंट का किचन भी बदबूदार निकला। आखिरकार 2 माह बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई, जिसमें तस्दीक हुई कि बच्चों की अमवात जहरीले खाने से हुई। एडिशनल पुलिस सर्जन जिला अस्पताल डॉक्टर सिराज ने रिपोर्ट तैयार की थी। रिपोर्ट के मुताबिक बच्चों के खून में बैक्टीरिया क्लस्ट्रीडियम पाया गया, जो गोश्त और चिकन में परवरिश पाता है। जहरीले खाने से 2 बच्चों की हलाकत पर लवाहिकीन ने तो रेस्टोरेंट मालिक को मुआफ कर दिया, लेकिन अदालत मुआफी रद्द कर सकती है। इसी पर अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे इरफान। आज सिंध हाई कोर्ट की जानिब से ये मुआफीनामे का जो मामला है वो ट्रायल कोर्ट को रेफर कर दिया गया। क्या मुमकिनात हो सकती हैं? आज जो शरीक मुल्ज़िमान केस के उनकी दरख्वास्त ज़मानत की समाअत थी। इस मौके पर जो हलाक होने वाले बच्चे हैं उनके वालिदैन भी अदालत में पेश हुए थे। वालिदैन का ये कहना था कि हम अल्लाह की रज़ा के लिए माफ़ कर रहे हैं और हमारे दरमियान मुआहिदा तय पा गया है और एक समझौते के तहत हम इन्हें माफ़ कर रहे हैं। तो अदालत ने उन्हें ये हिदायत की है कि आप जो ट्रायल कोर्ट है जहाँ मुकदमे की समाअत हो रही है वहाँ ये अपना ये तहरीरी मुआहिदा या जो दरख्वास्त है माफ़ी की वो जमा करा दें और मातहत अदालत इस हवाले से कोई फ़ैसला करेगी। कानूनी माहिरीन का ये कहना है कि मुकदमे का चालान अभी आना है 1 रोज़ के बाद और 2 रोज़ के बाद इसकी समाअत है। तो अदालत के पास ये अदालत का ये इस्तेहकाक है कि वो इस मुआहिदे को मुस्तरद कर दे, मफाद आमा में इस केस को चलाने का हुक्म दे। ये अदालत का इस्तेहकाक है कि वो इस केस को चला सकती है। दूसरी तरफ हुकूमत के पास भी ये ऑप्शन मौजूद है कि हुकूमत चाहे तो इस मुआहिदे को चैलेंज करे अदालत में और ये मौक़िफ़ इख्तियार करे कि ये चूँकि मफाद आमा का केस है, क्योंकि 2 फरीक़ैन के दरमियान का सिर्फ मामला नहीं था और ये जो रेस्टोरेंट है उससे ज़ाहिर है कि दीगर लोग भी मुतासिर हो सकते हैं, जो दीगर सारिफीन हैं वो मुतासिर हो सकते हैं। इसलिए ये मफाद आमा में केस चलाया जाए। तो अब देखना यह है कि जो ट्रायल कोर्ट है यानी मातहत अदालत वहाँ 2 रोज़ के बाद इस केस की समाअत है। वहाँ पर जब ये माफ़ीनामा समझौता है ये जमा कराया जाता है तहरीरी तौर पर, तो अदालत क्या फ़ैसला करती है। जी, अपडेट्स पे बेहद शुक्रिया इरफान। एक और अहम मामले की बात करें, गैर मुल्की असासा और बैंक अकाउंट्स केस की सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई। मेंबर FBR के मुताबिक FIA ने 850 से ज़ायद लोगों का डेटा फराहम किया था। अलीमा खान ने एमनेस्टी स्कीम में जायदाद जाहिर नहीं की। अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे जुल्करनैन इकबाल से। जुल्करनैन, अहम अदालती कार्रवाई हुई है, बताइएगा। देखिए, आज जब FBR की जानिब से जो उनके मेंबर हैं वो पेश हुई, साथ DG FIA भी थे, चेयरमैन FBR भी अदालत में मौजूद थे। अदालत को पेशरफ से आगाह किया गया
और बताया गया कि 895 अफराद की लिस्ट मिली थी जिनमें से कई अफराद ऐसे हैं जिनकी शनाख्ती कार्ड नहीं थे, इसलिए उनको ट्रेस नहीं किया जा सका, जबकि 125 अफराद ऐसे भी बताए गए अदालत को कि जिन्होंने अब तक FBR में जो कमेटी है उसके सामने पेश नहीं हुए। अदालत को यह भी बताया गया कि 300 से ज़ायद अफराद ने 38 अरब से ज़ायद मालियत की जो जायदाद है उसको एमनेस्टी स्कीम में जाहिर कर दिया था, इसलिए उनके खिलाफ कोई कार्रवाई मुतलका जो कवानीन है उनके तहत नहीं हो सकती। अदालत को यह भी बताया गया कि अलीमा खान के हवाले से कि उन्होंने अपनी जायदाद एमनेस्टी में जाहिर नहीं की थी, इसलिए उनके साथ जो मुतलका कवानीन है उसके तहत उन पर लाइबिलिटी भी फिक्स की गई थी। तकरीबन 768 मिलियन रुपए की बताया गया है कि लाइबिलिटी जो है वो आने की उम्मीद है, जबकि ओवरऑल अदालत को बताया गया कि 1 अरब रुपए से जायद की आमदन FBR को इस सारे मामले में हो सकती है। चीफ जस्टिस ने कहा कि एमनेस्टी स्कीम को गुजरे हुए ख़त्म हुए हुए कई साल जो है वक्त गुजर चुका है, लेकिन अभी तक सिर्फ 27 लोगों से FBR रिकवरी कर चुका है, जो कि इंतहाई सुस्त रवि का शिकार है। चीफ जस्टिस ने अदम इत्मीनान का इजहार किया उस पेशरफ के ऊपर और कहा कि हर महीने गैर मुल्की असासा और बैंक अकाउंट्स केस की सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई। जुल्करनैन इकबाल आप अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। बैरून मुल्क असासों से मुतालिक वज़ीर आज़म इमरान खान की बहन अलीमा खान की वसाहत सामने आ गई। कहती हैं जायदाद और खैराती काम का आपस में कोई ताल्लुक नहीं। बैरून मुल्क असास से जायज़ ज़राए और जाहिर कारोबारी आमदन से बनाए। अलीमा खान ने कहा कि बैरून मुल्क असासों के बारे में उनके खिलाफ झूठी खबरें फैलाई जा रही हैं। 20 साल से टेक्सटाइल का कारोबार करती हूँ। सालाना एक्सपोर्ट ऑर्डर तकरीबन 2 अरब रुपए के होते हैं। दुबई की प्रॉपर्टी से मुताल्लिक कहा कि जायदाद के लिए रकूम जायज बैंकिंग जराए से भेजी गई। दुबई में बैंक से कर्ज भी लिया गया। अलीमा खान ने कहा कि न्यू जर्सी की जायदाद 1 करोड़ 45 लाख में खरीदी। बैरून मुल्क असासे जायज ज़राए और जाहिर कारोबारी आमदन से बनाए। सुप्रीम कोर्ट में पेशी के बाद वज़ीर आज़म इमरान खान की हमशीरा अलीमा खान का कहना था कि तमाम जायदाद अपनी कमाई की है, वालिदैन की जानिब से भी हिस्सा मिला। मजीद क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको दिखाते हैं। कोई भी जायदाद नहीं, कुछ भी नहीं हो रहा, आप अरबों की मालिक बन गई, ये कैसे हुआ? आप चेक कर लें रिकॉर्ड आप देंगे तो हम चेक करेंगे। इमरान खान साहब की जानिब से आपको कोई शेयर दिया गया था जायदाद में? इमरान खान की जानिब से नहीं आया, हमारे वालिदैन की तरफ से शेयर आता है, आपको पता है? तो वालिदैन की जानिब से जो शेयर आपको मिले, क्या ये जायदाद उसी से बनाई गई है? आप वेल्थ स्टेटमेंट चेक कर लें, बिल्कुल अपनी कमाई की है, 20 साल काम किया है। आपने सारी डिक्लेयर की हुई है अपनी सारी जायदाद? ये नई जायदाद नहीं है, किसने छुपाई तो नहीं हुई? छुपाई भी नहीं है, डिक्लेयर है। ठीक है, ठीक है। ज़ेर ज़मीन पानी की कीमत और मैनेजमेंट से मुताल्लिक केस चीफ जस्टिस साकिब निसार हुकूमती कारकर्दगी पर बरहम हो गए। रिमार्क दिए पानी नायाब हो गया है, यही सूरत हाल रही तो पानी सोने की कीमत पर भी नहीं मिलेगा। हुकूमत की जानिब से कोई इकदाम नजर नहीं आ रहे। इसी पर अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे जुल्करनैन इकबाल से। जुल्करनैन, दीगर क्या अहम रिमार्क सामने आए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से? रमीज के वाटर मैनेजमेंट और वाटर प्राइसिंग के हवाले से केस था, जिसमें अदालत ने कहा कि सीमेंट फैक्ट्रीज के हवाले से और मिनरल वाटर के हवाले से तो अदालत का फैसला सामने आ चुका है, लेकिन कई सनतें हैं जिसमें केमिकल इंडस्ट्री है, फार्मा समेत कई इंडस्ट्रीज हैं जो पानी का इस्तेमाल कर रही हैं, उनके ऊपर हुकूमत ने अब तक जो टैक्स है वो आयद क्यों नहीं किया। साथ ही साथ जो वाटर सिम्पोजियम के सिफारिशात हैं उसके ऊपर अमल दरामद ना होने पर भी अदालत ने बरहमी का इजहार किया और चीफ जस्टिस ने कहा कि सारे का सारा अकाउंट सिर्फ फाइल वर्क के अंदर फंसाया जा रहा है, जो एक ब्यूरोक्रेटिक वेब है, जो एक जाल होता है ब्यूरोक्रेसी का, उसके अंदर फाइलों को फंसाया जा रहा है, अमली तौर पर कुछ नहीं किया। चीफ जस्टिस ने कहा कि जो इकदाम अदालत को बताए जाते हैं कि किए गए हैं वो सिर्फ और सिर्फ आंखों में धूल झोंकने के लिए हैं। अदालत ने कहा कि पानी की जिस कदर तेजी से नायाब हो रहा है, अगर इसी रफ्तार से चले तो पानी की सोने की भाव की कीमत में भी मिलना मुश्किल हो जाएगा। कोयटा के वजह से चीफ जस्टिस ने कहा कि 1200 फुट तक ज़ेर ज़मीन पानी चला गया, जो कि आइंदा चंद सालों में वो भी नहीं मिलेगा और वहाँ से लोग नकल मकानी पर मजबूर हो जाएंगे। गवादर पोर्ट का चीफ जस्टिस ने जिक्र किया कि सीपैक के हवाले से गवादर पोर्ट एक इंतहाई अहमियत का हामिल बनता जा रहा है, लेकिन गवादर में भी लोगों को पीने के लिए पानी दस्तयाब नहीं हो रहा। अदालत ने वफाकी और सूबाई हुकूमतों से वाटर कमीशन सिम्पोजियम की जो सिफारिशात हैं उन पर अमल दरामद की रिपोर्ट 2 हफ्तों में जवाब तलब कर लिया। अपडेट्स के लिए बेहद शुक्रिया जुल्करनैन। सुप्रीम कोर्ट में एवन फील्ड रेफरेंस में नवाज खानदान की सजा मुअत्तली के खिलाफ नैब की अपील पर समाअत आज होगी। अदालत उज़्मा का लार्जर बेंच केस सुनेगा। इस्लामाबाद से जुल्करनैन इकबाल रिपोर्ट कर रहे हैं।
नैब मुकदमात में सजा किन हालात में मुअत्तल हो सकती है? क्या एवन फील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफदर की सजा मुअत्तली के फैसले दुरुस्त थे? अहम तरीन कानूनी नुक्ते पर सुप्रीम कोर्ट का लार्जर बेंच आज से समाअत करेगा। नैब की अपील पर समाअत के लिए कायम बेंच में जस्टिस आसिफ सईद खोसा, जस्टिस गुलजार अहमद, जस्टिस मशीर आलम और जस्टिस मजहर आलम शामिल। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने 6 जुलाई 2018 को एवन फील्ड रेफरेंस का फैसला सुनाया था। फैसले में नवाज शरीफ को 10 साल, मरियम नवाज को 7 और कैप्टन रिटायर्ड सफदर को 1 साल कैद की सजा सुनाई गई थी। नवाज खानदान ने एहतसाब अदालत के फैसले को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया। हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने अपील मंजूर करते हुए तीनों मुल्जमान की सजाएं मुअत्तल कर दी थीं। और बढ़ती आबादी को कैसे कंट्रोल किया जाएगा, हुकूमत ने प्लान सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दिया। चीफ जस्टिस साकिब निसार ने रिमार्क दिए कि हमारे वसाइल सुकड़ रहे हैं, आबादी को कंट्रोल ना किया तो तबाही आएगी। मुल्क में बढ़ती आबादी से मुतल्लिक केस की समाअत, हुकूमत का एक्शन प्लान सुप्रीम कोर्ट में पेश। सेक्रेटरी सेहत जाहिद सईद ने बताया, आबादी में सालाना 2.4% इजाफा हो रहा है। आबादी कंट्रोल करने के लिए 2 हदफ मुकर्रर किए हैं, एक 2025 और दूसरा 2030 तक हासिल किया जाएगा। 2025 तक आबादी बढ़ने की शरह 1.5%, जबकि 2030 तक ये शरह 1.4% हो जाएगी। दौरान समाअत चीफ जस्टिस साकिब निसार ने इस्तफसार किया, आबादी से मुतल्लिक सर्वे किस हद तक मुस्तनद होते हैं, थर्ड पार्टी सर्वे किससे कराया जाता है। वाज़े किया कि सर्वे के आदाद शुमार मुस्तनद नहीं होंगे तो कोई भी प्लान बेकार है। चीफ जस्टिस ने हुकूमत और अवाम दोनों को मुतनब्बे किया कि आबादी को कंट्रोल ना किया गया तो तबाही आएगी। हमारे वसाइल सुकड़ रहे हैं, एक वक्त आएगा वसाइल और तलब में खला को पूर करना मुश्किल हो जाएगा। अदालत टास्क फोर्स की सिफारिशात पर अमल दरामद के मामले की निगरानी करेगी। चीफ जस्टिस साकिब निसार ने रिमार्क्स दिए कि केस से मुतल्लिक फैसला लिख चुके, जो मंगल को सुनाया जाएगा। साथ ही हुकूमत को हर 3 माह बाद टास्क फोर्स की सिफारिशात पर अमल दरामद की रिपोर्ट पेश करने का हुक्म भी दे दिया। सिफारती आदाब से नाआशना भारत की वियना कन्वेंशन की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी। नई दिल्ली में भारतीय हुक्काम ने पाकिस्तानी हाई कमीशन के एहलकार को गिरफ्तार कर लिया। जराये के मुताबिक नई दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन के एहलकार को बगैर वजह बताए धर लिया गया। पाकिस्तानी हुक्काम की जानिब से फौरी तौर पर भारत के सामने मामला उठाया गया तो एहलकार को जबरदस्ती सादा कागज पर दस्तखत करवा कर रिहा कर दिया गया। पाकिस्तान ने वियना कन्वेंशन की खुली खिलाफ वर्जी पर भारत से शदीद एहतजाज किया, वाज़े किया कि ऐसी हरकतों पर भरपूर जवाब देने का हक महफूज रखते हैं। और अब आपको ये बताएं कि बलूचिस्तान से सेनेट की खाली निशस्त के लिए पोलिंग जारी है। पोलिंग बगैर किसी वक्फे शाम 4 बजे तक जारी रहेगी। ये निशस्त पश्तूनख्वा मैप के आजम मूसा खेल की वफात के बाइस खाली हुई थी। इसी पर अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे मोहम्मद आतिफ से। आतिफ, 4 बजे तक का वक्त, अब तक कितने अरकान यहाँ पहुंचे, कितनों ने वोट कास्ट किया? जी बिल्कुल, ये बलूचिस्तान से खाली जनरल नशिस्त है। पोलिंग आज हो रही है। पोलिंग का अमल सुबह 9 बजे शुरू हुआ था और अब वक्त भी जो है वो जारी है। अब तक बलूचिस्तान असम्बली के तकरीबन 25 से ज्यादा अरकान असम्बली जो है उन्होंने अपना वोट जो है वो कास्ट कर लिया है। पोलिंग का ये अमल शाम 4 बजे तक जो है बगैर किसी वक्त के जारी रहेगा। इस मौके पर सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इक़दाम किए गए हैं। बलूचिस्तान असम्बली को जो है पोलिंग स्टेशन डिक्लेयर किया गया था और इसके साथ साथ जो सूबाई इलेक्शन कमिश्नर है वो प्रिजाइडिंग अफसर के फराइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। बलूचिस्तान असम्बली इलेक्शन पोलिंग स्टेशन में दाखिले के लिए स्पेशल पासेस जो है वो जारी किए गए हैं। ताम जो मीडिया है उसको सुबह से ही कवरेज से रोक दिया गया था। इस वक्त तक 25 से ज्यादा अरकान असम्बली ने अपना वोट कास्ट कर लिया है। इस सेनेट के इलेक्शन में 3 उम्मीदवार जो है वो मद्दे मुकाबिल हैं। 3 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं। अपडेट से बेहद शुक्रिया मोहम्मद आतिफ। सर्द हवाओं का राज रहा कहां कहां, जानिए कुछ देर बाद। खबर देंगे आपको मुल्तान से, जहां नाग शाह चौक के करीब ऑयल टैंकर उलट गया। ऑयल रोड पर फैल गया। रेस्क्यू टीमों ने मौके पर पहुंचकर सड़क को सील कर दिया। अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे राशिद हमीद से। राशिद, सड़क को तो सील कर दिया गया रेस्क्यू टीम्स की जानिब से, अपडेट सूरत हाल क्या देख रहे हैं आप वहां पर अभी?
हाँ जी बिल्कुल नजात, ये ऑयल टैंकर है और इसमें 40,000 जो है हाई ऑक्टेन पेट्रोल था और ये महमूद कोट से लाहौर जा रहा था और किडनी सेंटर के जो सामने जो है मुजफ्फरगढ़ रोड है वहाँ पर ये ऑयल टैंकर उल्टा है और बस की टक्कर की वजह से जो है शाहिदीन का ये कहना है कि बस की टक्कर की वजह से जो है ऑयल टैंकर जो है ये उल्टा है। लेकिन 1 घंटे से ज्यादा का वक्त यहाँ पर गुजर चुका है और मुकम्मल तौर पर इस रोड को भी सील कर दिया गया है और रेस्क्यू ने 1 घंटे बाद जो है रेस्क्यू की अब यहाँ पर जो क्रेन है वो यहाँ पर पहुंचे, लेकिन अभी तक जो ऑयल टैंकर इसको नहीं उठाया जा सके, जिसकी वजह से जो शहरियों ने बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा है और जो किडनी सेंटर है जहाँ पर मरीजों ने यहाँ पर इलाज मुआवजा के लिए आना था उन्हें भी बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा है, क्योंकि मुकम्मल तौर पर इस रोड को जो है वो सील कर दिया गया और 1 घंटे से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है। अभी तक ना ही यहाँ से ऑयल टैंकर है उसको हटाया जा चुका है, ना ही कोई और गिरने की वजह से सड़क को सील कर दिया गया है, जिसके बायस शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। राशिद हमीद, बहुत शुक्रिया आपका। कुछ मौसम की बात करते हैं, रुक करते हैं कराची का, जहां ठंडी हवाओं से सर्दी में मजीद इजाफा हो गया। सर्दी बढ़ने से मोटरसाइकिल सवार खासी मुश्किल में आ गए। शहर में 24 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवा चल रही है। सलमान अहमद की रिपोर्ट। कराची में सर्द हवाओं का राज, सर्दी की लहर में इजाफा। कुछ शहरी अहले खाना के साथ पार्क में ठंडे मौसम से लुत्फ अंदोज होते रहे। कराची का मौसम वैसे तो बहुत कम ही अच्छा होता है, लेकिन जब सुबह सुबह मौसम अच्छा होना शुरू हुआ तो हमने सोचा कि पार्क आते हैं, पिक्चर्स लेंगे, वॉक करेंगे और काफ़ी मज़ा आएगा। इवन वी आर एंजॉयिंग सो मच। बाहर जाते हैं, दूसरे शहरों में जाते हैं, कोयटा पंजाब साइड के, यहाँ एंजॉय करें, मगर अब कराची में भी लगता है कि वही मौसम हमें मिलने वाला है। जैसे आज का भी बहुत अच्छा ठंडा हवाएं, सुकून, तो हम निकले। अचानक ठंडी हवाओं से मोटरसाइकिल सवार तो ठिठर कर रह गए। सर्दी है, अभी मौसम ठंडा है बहुत ज्यादा। सर्दी का मौसम वैसे अच्छा होता है, पर ये कि मुझे सर्दी ज्यादा लगती है। हाँ। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर का कम से कम दर्जा हरारत 12 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि ठंडी हवाएं 24 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चल रही हैं। कैमरामैन मोहम्मद रिजवान और एरिक परेरा के साथ सलमान अहमद, समा कराची। कराची में ठंडी हवाएं चंद घंटों की मेहमान रह गई। डायरेक्टर मेट अब्दुल रशीद कहते हैं सर्द हवाओं में रात में कमी आ जाएगी। मजीद जानते हैं समा की नुमाइंदा सोनिया शहजाद से। जी बिल्कुल, कराची में सर्दी की शिद्दत में ऐसा महसूस हो रहा है कि इजाफा हो गया है। शहर भर में तेज हवा चल रही है और इस वक्त जहां मैं खड़ी हूँ वहां भी बहुत तेज हवा चल रही है और मुझे भी काफी ज्यादा सर्दी लग रही है। अब्दुल रशीद साहब मेरे साथ मौजूद है, सर से बात करूंगी कि अचानक से सर्दी की शिद्दत में कैसे इजाफा हो गया और जो इतनी तेज हवा है कब तक चलती रहेगी सर? देखिए, हमने जो फोरकास्ट की थी तो हमने ये कहा था कि जुमरात वाला दिन के जुम्मे और हफ्ते को हल्की बारिश बूंदाबांदी का इम्कान है। तो हफ्ते की सुबह बूंदाबांदी बहुत सारे इलाकों में हुई भी कराची में, और हमने साथ में ये भी कहा था कि इतवार और फिर को तेज़ हवा चलेगी, तो ये वो भी चल रही है। कल दोपहर से चलना शुरू हो गई थी, बस ये आज रात तक है, कल से इसमें कमी आ जाएगी, कोई परेशानी की बात नहीं है। टेम्परेचर इतने कम नहीं है। आज का जो हमने कम से कम दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया है वो 14.5 है। ठंड आपको इसलिए ज़्यादा लग रही है कि हवा चल रही है। अगर ये हवा भी बंद हो जाए तो आपको ठंड नहीं लगेगी, जो हम चिल फैक्टर कहते हैं मेट्रोलॉजी की ज़बान में। बस आज रात तक है, इसके बाद कल से कमी आ जाएगी। जनवरी और फरवरी में सर्दी का मौसम रहेगा और ये जो तेज हवा कराची में चल रही है जनाब, आज रात तक इसी तरह तेज हवा चलती रहेगी। तो अपने गर्म कपड़े जिन्होंने निकाल लिए हैं वो उसे पहने भी, क्योंकि अब सिर्फ जनवरी का और फरवरी का ही महीना है जिसमें कराची वाले गर्म कपड़े पहन सकेंगे और इन सर्द हवाओं के मजे ले सकेंगे। जी अपडेट से शुक्रिया सोनिया। कराची में सर्द हवाएं चली और सर्दी बढ़ी तो अस्पतालों में मरीजों की तादाद भी 25% बढ़ गई। अब्बासी शहीद अस्पताल में फ्लू, नज़ले और गले की खराश की शिकायत लिए मरीज पहुंच रहे हैं। खुर्शीद आलम हमें अपडेट कर रहे हैं। जी हाँ बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ अब्बासी शहीद अस्पताल के शोबा अमराज अतफाल के शोबे में, और खचाखच भरा हुआ है ये शोबा। सर्दी की वजह से बहुत बड़ी तादाद में बच्चे और बड़े जो हैं यहाँ पर आए हैं। मेरे साथ मौजूद हैं शोबा अमराज अतफाल की सीनियर रजिस्ट्रार डॉक्टर सुम्बुल वहीद। सर्दी से मुतासर होने वाले जो बच्चे रूटीन में हमारे पास आते थे उससे तकरीबन 20 से 25% इजाफा हुआ है। नज़ले, खांसी, ज़ुकाम, बुखार, जो वायरल फीवर्स हैं, जो एलर्जीज़ हैं वो बढ़ गई हैं। सबसे पहले ग़ज़ा की तरफ तवज्जो दें, बाहर की चीज़ें कम खिलाएं, केचप और इस तरह की चीज़ें जो गला ख़राब करती हैं उनसे अवॉइड करें, ठंडा पानी अवॉइड करें, लेकिन मौसमी फ्रूट और ड्राई फ्रूट ज़रूर खिलाएं। और अगर किसी भी एक बच्चे को घर में मुतासर हो तो दूसरे बच्चों से दूर रखें। बिल्कुल, ऐसी कोई भी अलामत हो तो फौरी तौर पर डॉक्टर से रुजू करें। लेकिन ये देखा गया है कि अब्बासी सिविल और जिना में भी जो शोबा अमराज अतफाल है वहाँ पर भी मरीजों की तादाद में इजाफा हुआ है। जी, मौसम सर्द हुआ तो बीमारियों में भी इजाफा हो गया। खुर्शीद आलम, बहुत शुक्रिया आपका। और बर्फबारी के बाद मरी में मौसम साफ हो गया, धूप निकल आई। सर्द हवाओं ने ठंड की शिद्दत में इजाफा कर दिया।
मौसम का मजीद अहवाल जानते हैं समा के नुमाइंदे जफर इकबाल रहीम से। जफर बताइएगा। जी, मलका कुसार मरी में बर्फबारी का सिलसिला गुज़िश्ता रोज थम गया था और आज भी यहाँ मौसम साफ है और सूरज निकल आया, लेकिन इसके बावजूद मैं आपको ये बताता चलूँ कि तूफानी और सर्द हवाएं चलने के बायस यहाँ सर्दी की शिद्दत में कोई कमी वाक़या ना हो सकी और आज सुबह भी यहाँ दर्जा हरारत जो है वो -6 रिकॉर्ड किया गया। वीकेंड ख़त्म होने के बाद सयाहों की एक बहुत बड़ी तादाद मलका कुसार मरी से वापस चली गई और रात गए थे गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लगी रही वापस जाने वालों की। मैं आपको ये बताता चलूँ कि मरी के हालिया बर्फबारी के स्पेल में जो है 3 दिन के दरमियान जो है 1,13,000 गाड़ियाँ मरी में दाखिल हुई। जो सयाहों की तादाद है वो लाखों में बताई जाती है। मौसम का हाल बताने वालों का कहना है कि आइंदा चंद रोज तक मरी का मौसम साफ रहेगा, लेकिन सर्दी की शिद्दत में कोई कमी वाक़या नहीं हो सकेगी। बेहद शुक्रिया जफर। चमन समेत पाक अफगान सरहदी इलाके और शुमाली बलूचिस्तान में तवील खुश्क साली जारी है। मुतासरीन ने बारानी रहमत के लिए खुसूसी दुआ और 5 बैलों की कुर्बानी दी। अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे सईद अचकजई से। सईद बताइएगा। जी बिल्कुल, चमन समेत पाक अफगान सरहदी इलाके और बलूचिस्तान के कई अजला इस वक्त तवील खुशहाली की लपेट में। इस वक्त आप देख सकते हैं यह मुर्दा खारिज का इलाका है कि यहाँ पर आज 5 बेले उनकी भी कुर्बानी दी जा रही है। इस वक्त आप देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में जो मकामी अफराद है वो इस दुआ में वो शिरकत के बाद यहाँ पर जो बेलों की कुर्बानी दी जा रही है, जो खैरात के लिए गोश्त तैयार किए जा रहे हैं, वहाँ पर ये लोग मौजूद है। यहाँ पर जो मकामी अफराद है वो बारानी रहमत के लिए खुसूसी दुआएं अल्लाह पाक से मांगी जा रही है, क्योंकि खुशहाली की वजह से इनका जो इलाका है वो मुतासर है। पानी के जो ज़खायर है वो ख़त्म हो गए, पानी के जो चश्मे हैं वो खुश्क हो चुके हैं, जिसकी वजह से जो मालदार है या जो ज़मींदार है उनको शदीद मुश्किलात का सामना है। जी सईद अचकजई, आप अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हुए आपको ये बताएं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन को लेकर रावलपिंडी एयरपोर्ट पहुंचने वाले तैयारे को लैंडिंग के दौरान हादसा हुआ। तैयारा रनवे से उतर गया। बिलावल भुट्टो जरदारी समेत तमाम मुसाफिर महफूज रहे। इस्लामाबाद से नूरुल अमीन दानिश की रिपोर्ट। पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की कराची से रावलपिंडी आमद। निजी तैयारा लैंडिंग के दौरान रनवे से उतरकर 50 फुट दूर जा पहुंचा। एयरपोर्ट जराये के मुताबिक हादसा तैयारे के हाइड्रोलिक ब्रेक में खराबी के बायस पेश आया। बेनजीर भुट्टो एयरपोर्ट का अमला बर वक्त मदद को पहुंचा और तमाम मुसाफिरों को बाहिफाजत तैयारे से उतार लिया गया। हादसे में बिलावल भुट्टो जरदारी समेत तमाम मुसाफिर महफूज रहे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने नोटिस लिया तो लाड़काना के मोहल्ला कौसर मिल में सफाई शुरू हो गई। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का अमला एक्शन में है, कचरा उठाया जा रहा है। अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे नवीद लाड़िक से। नवीद, इलाके की किस्मत जाग उठी बिला आखिर? जी, मैं लाड़काना शहर के उसी माला कौसर मिल में मौजूद हूँ जहाँ के रिहायशी नौजवान की जानिब से एक वीडियो बनाकर जो है वो अनोखी एहतजाज की सोशल मीडिया पर वायरल कर दी गई और उसके बाद जो है वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर भी ये खबर चली। बिलावल भुट्टो जरदारी ने इस मामले का नोटिस लिया। 24 घंटों के अंदर जो है मुतल्लिका हुकाम को, इंतजामिया को सफाई करने के अहकाम जारी किए गए और जिसके बाद जो है वो देखा जा रहा है कि महकमा बल्दियात जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का अमला है वो सफाई करने में मसरूफ़ है। ट्रैक्टर ट्रालियाँ भी यहाँ पर जो है वो नज़र आ रही हैं। दिगर जो अमला है वो मौजूद है। यहाँ गली और मोहल्ले के जो दिगर जो इलाके हैं आसपास के उनकी जो सफाई की जा रही है, लेकिन कीचड़ अब भी जो है वो यहाँ पर मौजूद है। और जो जिस नौजवान ने जो ये वीडियो वायरल की थी उसमें ये भी पुकार की गई थी न सिर्फ गंदगी का खात्मा लाया जाए बल्कि जो है यहाँ पर जो टूटी फूटी सड़कें हैं उनको भी तामीर किया जाए। अभी ये सफाई तो शुरू हुई है लेकिन टूटी फूटी सड़कें कब बनती हैं ये भी देखना है। जी नवीद लाड़े का आप अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। अहम खबर आपको देंगे सिंध हाई कोर्ट से, जहां 3 रुकनी लार्जर बेंच में स्कूल फीसों में इजाफे से मुताल्लिक केस की समाअत हुई। अदालत ने मंजूर शुदा फीस स्ट्रक्चर की तफसीलात मांग ली हैं। ये भी कहा कि अदालत अपने हुक्म की खुद तशरीह करेगी। इसी पर अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे इरफान लक। इरफान, क्या अहवाल रहा इस कार्रवाई का? देखिए, अदालत को आज बताया गया कि ये सुप्रीम कोर्ट ने 20% कमी का जो हुक्म दिया है उस पर भी अमल दरामद शुरू हो गया है। 2 प्राइवेट स्कूल्स के वकील ने बताया कि हमने नए चालान जारी करना शुरू कर दिए हैं सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी में, क्योंकि सिंध हाई कोर्ट ने 5% इजाफे की इजाजत दी थी फीसों में और जबकि सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया है कि 20% फीस कम कर दी जाए। लिहाजा 5% इजाफे के बाद जो फीस स्ट्रक्चर होगा उसमें 20% कमी की जाएगी। ये वाज़ेह किया है
प्राइवेट स्कूल्स के वकील ने अदालत में, और अदालत ने जब इस्तफसार किया कि आप बताएं कि कौन कौन से स्कूल हैं जिनका फीस स्ट्रक्चर मंजूर हुआ है, तो अदालत को बताया गया। मंसूर सिद्दीकी जो डायरेक्टर हैं प्राइवेट स्कूल्स के, उन्होंने बताया कि 2 स्कूलों ने अब मंजूर करवाया है फीस स्ट्रक्चर, ताकि ताहम 2 स्कूलों की मंजूरी नहीं हुई है। अदालत ने हुक्म दिया है कि आइंदा समाज पर मंजूर शुदा फीस स्ट्रक्चर की तफसीलात पेश की जाए, और जो मंजूर शुदा स्ट्रक्चर्स की तफसीलात तलब कर ली गई हैं। अपडेट्स के लिए शुक्रिया इरफान। शामिल करेंगे न्यूज अपडेट। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी, सरमायाकार सरगर्म, कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 300 से जायद पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 39,000 से जायद की सतह पर पहुंच गया। बढ़ती आबादी को कैसे कंट्रोल किया जाएगा, हुकूमत ने अपना प्लान सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दिया। अदालत मामले पर कल फैसला सुनाएगी। चीफ जस्टिस राकिब निसार ने रिमार्क्स दिए कि हमारे वसाइल सुकड़ रहे हैं, आबादी को कंट्रोल ना किया तो तबाही आएगी। लाहौर में गुज़श्ता रोज अगवा होने वाले बच्चे का सुराग नहीं लगाया जा सका। 5 साल साद को गुलशन इकबाल पार्क से अगवा किया गया था। पुलिस को एक और CCTV फुटेज मिल गई है जिसमें बच्चे को बुर्का पोश खातून के साथ जाते हुए देखा जा सकता है। तफ्तीश में होने वाली पेशरफ्त बता रहे हैं समा के नुमाइंदे जहांगीर खान। गुलशन इकबाल पार्क से गुज़िश्ता शाम अगवा होने वाले 5 साल साद नामी बच्चे के अगवा का मुकदमा नामालूम बुर्का पोश खातून के खिलाफ दर्ज कर लिया गया है। मैं इस वक्त साद के घर पे मौजूद हूँ। बाजी बताइएगा कि कहाँ गए थे आप लोग, बच्चे को किसने अगवा किया और अभी तक क्या कार्रवाई हो उसकी? हम रात गुलशन इकबाल पार्क में गए थे और वहाँ पे बच्चे के साथ मेरे पास मेरी छोटी बेटी थी, इसे हम खिला रहे थे, बेटा भी पास खेल रहा था। ये कहीं गिरी है पीछे से, तो हमारी नजरें ओझल हुई हैं, सिर्फ इसकी तरफ हमने देखा है, वापस मुड़ के देखा है तो हमें बेटा हमारा नजर नहीं आया। फिर हमने वापस सारा ढूंढा है, इसके पापा ने, मैंने, हम सब ने ढूंढा, लोगों को कहा, लोगों ने ढूंढा, लेकिन जब CCTV कैमरों में देखा रात को पता चला कि वो तो चंद मिनटों के बाद ही उसे लेके बाहर चली गई थी और वो बड़े पुरसकून तरीके से उसके साथ जा रहा था। नहीं समझ आती कि उसने क्या किया क्या नहीं किया कि वो उसके साथ इतने सुकून से चला गया। बच्चे की वालदा का ये कहना है कि खातून जो है इनकी नजरों से ओझल होते ही बच्चे को ले गई, और ये पुलिस की अब तक की कारकर्दगी से मुतमईन भी दिखाई नहीं देती, और इस वाक़े के मुकदमा दर्ज करने के बाद अगवाकार खातून की क्लोज सर्किट फुटेज भी मंजर आम पर आई, जिसकी मदद से उसको ट्रेस करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी तक साद का कोई सुराग नहीं मिल सका। जी। कराची शरफाबाद में जाती रंजिश पर सुहेल नामी शख्स ने पुलिस के सामने फायरिंग करके वकील मुनव्वर को कत्ल कर दिया। मुलजिम सुहेल की बीवी बच्चों समेत मुनव्वर अली के साथ रह रही थी। पुलिस बच्चों से मिलवाने के लिए सुहेल को लाई तो मुलजिम ने फायरिंग कर दी। पुलिस वालों को शर्म आनी चाहिए यार। जाती रंजिश पर कत्ल हुआ कराची के इलाके शरफाबाद में, जहां मुलजिम सुहेल ने पुलिस के सामने वकील मुनव्वर पर गोलियां बरसा दी। पुलिस के मुताबिक कातिल सुहेल की अहलिया ने खुला ली हुई थी और मकतूल के फ्लैट में 3 बेटियों समेत रह रही थी। सुहेल को अदालती हुक्म पर बच्चों से मिलाने लाए तो मुलजिम ने जाती पिस्तौल से वकील मुनव्वर अली पर फायरिंग कर दी। वेपन जो सरकारी है, जो उसका लाइसेंस वाला था, जो उसने खरीदा था और लाइसेंस उसने बनाया हुआ था, और वो छुपा के लाया है, और लाते ही जैसे ही पुलिस मकतूल से बात करने लगी है तो एकदम ये उतर के इसने जो है फायर कर दिया। पुलिस का कहना है कि दौरान तफ्तीश मुलजिम सुहेल ने बताया कि मुनव्वर और एक सरकारी मुलाजिम ने उसकी बीवी को वरगलाया। दूसरी जानिब मुलजिम की बीवी और बेटियां अदालत में बयान दे चुकी हैं कि वालिद के साथ नहीं रहना चाहती। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने पुलिस की मौजूदगी में कत्ल के वाक़े का नोटिस लेते हुए IG सिंध से रिपोर्ट तलब कर ली। शाहनवाज अली, समा, कराची। इसी वाक़े से मुतालिक आपको मजीद बताएं कि मौका मिलेगा तो 2 और भी कत्ल करूंगा। शरफाबाद में वकील को कत्ल करने वाले मुलजिम ने पुलिस को अपना बयान रिकॉर्ड करा दिया है। इसी पर अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे सऊद बिन मुर्तजा से। सऊद बताइएगा, कोई शर्मिंदगी नहीं है इस मुलजिम को?
जी बिल्कुल, देखिए पुलिस ने इस मुलजिम का इब्तदाई बयान रिकॉर्ड कर लिया। इस मुलजिम ने पुलिस को बयान दिया है कि 3 अफराद को कत्ल करना चाहता था और गुज़िश्ता रोज भी जो उसने फायरिंग करके अली मुनव्वर को जो कत्ल किया वो गैरत के नाम पर किया। और उसका कहना था कि जैसे ही रिहा होगा उसके बाद भी जो 2 लोग हैं, जो वकील और जो एक FIA का इंस्पेक्टर है, उसको ये फायरिंग करके कत्ल करना चाहता था। उसका ये कहना है कि इसने पहले भी एक दफा कोशिश की थी लेकिन ये नहीं कर सका था। इसकी बीवी को इसने जो गुस्से में तलाक दे दी थी, जिस पर वकील ने FIA के इंस्पेक्टर के साथ मिलकर जो है बीवी को खुला दिलवाई और कई लाख रुपए भी जो है हड़प लिए थे, जबकि इसकी जायदाद भी हड़प ली थी। और इसकी एक गाड़ी थी 17 लाख रुपए की, बताया जाता है वो भी उसके जो कागजात थे अपने नाम पे करा लिए थे, जिसने तैश पर आकर इसने ये इकदाम उठाया। ठीक है, अपना बयान इसकी जानिब से रिकॉर्ड करा दिया गया। अपडेट्स के लिए बेहद शुक्रिया सऊद। सिंध महकमा तालीम में गैर कानूनी भर्तियों से मुताल्लिक केस सुप्रीम कोर्ट में कमेटी ने भर्तियों को गैर शफाफ करार दे दिया, जिसके बाद खातून मुलाजमा कमरे अदालत में रो पड़ी, बोली हम मजदूर पेशा लोग हैं। तफसील जानेंगे समा के नुमाइंदे जुल्करनैन इकबाल से। जुल्करनैन, समात में क्या कुछ हुआ, बताइएगा। देखिए, ये सिंध के महकमा तालीम में गैर कानूनी भर्तियों से मुताल्लिक केस था, जिसमें जो आला सतही कमेटी जो उसने तमाम तर जो भर्तियां इनको गैर शफाफ करार दिया था। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर भर्तियां गैर शफाफ करार दी गई हैं तो जो मुतासरा अफराद मुतलका फोरम से रुजू करें। जिसमें एक खातून मुलाजमा थी जिनका नाम शहजादी बताया जाता है। उन्होंने कहा कि वो 6 साल से जो है ना इस काम कर रही हैं, लेकिन उनको तनख्वाह भी नहीं दी जा रही। इलेक्शन की ड्यूटियां भी उन्होंने की, लेकिन उसके भी उनको मुआवजा नहीं मिला। जिस पर जो सरकारी वकला थे उनका ये कहना था कि इनका कोई सर्विस रिकॉर्ड या कोई फाइल सरकार के पास मौजूद नहीं है। तब जब चीफ जस्टिस ने कहा कि आप मुतलका फोरम से रुजू करें और ये केस को हम कराची रजिस्ट्री में सुनेंगे, इस पर वो खातून ने कहा कि वो किसी सूरत इंसाफ लिए बगैर यहाँ से नहीं जाएंगी। खातून ने अदालत के अंदर धरना दे दिया और वो जमीन के ऊपर बैठ गई, जिस पर अदालत बर्खास्त हो गई और चीफ जस्टिस शुक्रिया जुल्करनैन इकबाल, आप अपडेट कर रहे थे हमें। सदर मुमलिकत ने फिटनेस डे मनाने की तजवीज़ दे दी। रावलपिंडी में तकरीब से खिताब में बोले, इस मुल्क में सिर्फ वज़ीर आज़म और मजदूर तबका फिट है, जबकि पढ़ा लिखा तबका अनफिट है। एक तबका जो पढ़ा लिखा है, जो खाता पीता है, वो भी अनफिट है। जो मजदूर है वो तो बेचारा फिट है ही है, वो तो उठा उठा कर सामान मेहनत कर कर के वो फिट है। मगर जो दूसरा तबका है, आज जैसे लोग सब बैठे हैं, ये किसी न किसी हद तक अनफिट है। क्यों? क्योंकि जो रोज़मर्रा के काम थे पिछले 50,000 साल से इंसान करता था, वो अब नहीं करते। अब वो कहीं जाने के लिए भी गाड़ी में बैठते हैं, वो सीढ़ियाँ चढ़ने के बजाय एलिवेटर का रास्ता लेते हैं और लिहाजा फिटनेस नहीं है। तो उस तबके के लिए भी मैंने वज़ीर सेहत आमिर कियानी साहब से दरख्वास्त की है कि एक दिन ये चुन लें कि मुल्क के अंदर हमारा प्राइम मिनिस्टर फिट रहता है, जानते हैं ना हम। अच्छा, तो मैं समझता हूँ कि ये लोगों को दिखाना और मोटिवेट करने के एतबार से बहुत अच्छी चीज़ है कि एक फ़िटनेस का दिन भी उसका भी तयन करें कि लोगों को ये एहसास हो कि फ़िटनेस ज़रूरी है। बात करेंगे सिंध की सियासी सूरत हाल की, जहां एक बार फिर हलचल का इम्कान है। वजीर आज़म इमरान खान 25 जनवरी को दौरा करेंगे सिंध का, जबकि फवाद चौधरी 10 दिन पहले सिंध पहुंचेंगे। इस्लामाबाद से अब्बास शब्बीर की रिपोर्ट देखिए। पहले तूफान, फिर खामोशी, अब फिर नई हलचल। वजीर आजम और वजीर इत्तलात के दौरा सिंध का शेड्यूल जारी। इमरान खान 25 जनवरी जबकि फवाद चौधरी 15 को ही सूबे में 2 रोज के लिए डेरे डाल लेंगे। वजीर आजम एक रोजा दौरे के दौरान हम ख्याल रहनुमाओं समेत दीगर सियासी शख्सियात से मुलाकातें करेंगे। इमरान खान पार्टी अमूर का जायजा भी लेंगे। इससे कबल हुकूमती तर्जमान की कराची में अहम सियासी मुलाकातें होंगी। गुज़श्ता माह सिंध में हुकूमत की तब्दीली की अफवाहें गर्म थी और फवाद चौधरी ने 31 दिसंबर को कराची का दौरा करना था। PTI ने जाली अकाउंट्स केस में मुबैना तौर पर मुलव्वस होने पर वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से इस्तीफे का मुतालबा भी किया था। ताहम सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बाद सिंध की सियासत ने नई करवट ली और वफाकी वज़ीर इत्तलात को दौरा मुलतवी करना पड़ा था। अच्छी गवर्नेंस में मौजूदा हुकूमत का कोई मुकाबला ही नहीं। 2-3 साल सब्र कर लें, इसके बाद अवाम शुक्रिया अदा करेंगे, ऐसा दावा किया वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने। की जानिब से हुकूमत की जाने की तरीके देना शुरू हो चुके हैं। इनको मैं कहता हूँ कि रात को इसबगोल का छिलका पी के सोया करें ताकि उनको अच्छे अच्छे ख्वाब। हमें कोई पॉलिटिकल चैलेंज दरपेश नहीं, उन्होंने अपनी सियासी कब्र खुद खोदी है। सिंध जो है वो पाकिस्तान का हिस्सा है। पाकिस्तान में वहाँ आने जाने से कौन रोक सकता है? वो तो वैसे ही मेरा ख्याल है सईद गनी साहब किसी दिन जल्दी उठ गए थे तो उन्होंने ही बात। मैं तो
तो जाता हूँ तो अगले जो है ऐसे मुंह फुला के बैठ जाते हैं। इमरान खान NRO वगैरह पे तो बिलीव करने वाले हैं नहीं, लिहाजा इनको जो है वो एक चला गया है, दूसरे को जाने वाला है, तो इंशाल्लाह अच्छा वक्त गुजरेगा। जश्न मनाए इंशाल्लाह ताला कि ये जो पिछले बजट थे वो सारे जाली बजट थे, पहले असली बजट आ रहे हैं। अच्छी गवर्नेंस में हमारा कोई मुकाबला ही नहीं होगा जब ये 2 साल 3 साल के बाद आप लोग शुक्रिया अदा करेंगे कि कमाल ही आपने कर दिया। सब्र करें और पाकिस्तान में जो लीडरशिप है उसके ऊपर भरोसा करें। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए समा। इस्लामाबाद के इलाके बर्मा टाउन का पुल टूटे 1 दिहाई गुजर गई, लेकिन ना किसी ने पुल की बिपता पर नजर डाली, ना शहरियों की दुहाई सुनी। अवाम कहते हैं अरबाब इख्तियार को शायद किसी बड़े हादसे का इंतजार है। हबीब अहमद की रिपोर्ट। टूटी कमर, मुनहदम दीवारें, रहे सहे पर्दे भी छलनी, जिधर से भी देखें दिल दहल जाए। हर वक्त कोई बड़ा हादसा होने का धड़का जो लगा रहता है। शहरे इक्तदार में बर्मा पुल की ये कहानी कोई आज की बात नहीं, 10 बरस का किस्सा है। यही नहीं, नए पाकिस्तान में बर्मा पुल के और भी कई रोने वहीं पुराने। सुबह और शाम के औकात में घंटों ट्रैफिक जाम, सारा दबाव मुतबादल रास्ते पर होने के बायस वो रास्ता भी शदीद खदशात की जद में। शहरी तो मुंतखब नुमाइंदों और अपनी किस्मत दोनों को ही कोसते नहीं थकते। हमने क्या, हमारे बाव अजदाद भी देते आ रहे हैं इन्हीं लोगों को, लेकिन मसला वहीं का वहीं। सुबह लोग यहाँ पे ख्वार होते हैं, बच्चों को स्कूल छोड़ना होता है, ऑफिस जाना होता है, यहाँ पे 1-2 घंटे फंस जाते हैं लोग। अब इलाके की मुंतखब क़यादत की तावीलें भी जान लें। सीडीए की कोताही है, ठीक है, इसकी वजह से ये डिले हुआ है। डेवलपमेंट के जो फंड बंद हुए हैं इस गवर्नमेंट में, उसकी वजह से ये डिले है। वादों के डसे और दावों के मारे आवाम आज भी तसल्ली दिलासों से बहलने पर मजबूर हैं। 1 दहाई में इक़्तिदार के अंदाज बदले, कई अवामी नुमाइंदे आए और चले गए, लेकिन इस पुल की किस्मत बदली, ना ही शहरियों को मुश्किलात से निजात मिल सकी। कैमरामैन फैसल खान के साथ हबीब अहमद, समा, इस्लामाबाद। जमान टाउन कराची में खातून की खुदकुशी का मुअम्मा हल हो गया। पुलिस के मुताबिक बच्चे के लिए दवा मांगने पर शौहर ने बीवी की जान ले ली और खुदकुशी का रंग दिया। अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे शाहनवाज अली से। शाहनवाज, शौहर कानून की गिरफ्त में आया या फरार हो गया? देखिए, बिल्कुल ये 12 तारीख को ये वाकया पेश आया था। कराची का इलाका है जमान टाउन, जहां एक घर से एक खातून की लाश मिली थी, जिसे इब्तदाई तौर पर उसके शौहर की जानिब से खुदकुशी करार दिया जा रहा था। पुलिस की जानिब से जब तहकीकात की गई तो वाकया खुदकुशी के बजाय कत्ल निकला है। और इस कत्ल के अंदर जो है एक अहम बात ये निकली है कि अरीशा जो है अपने बच्चों की दवा के लिए पैसे मांग रही थी, जिसपे शौहर और उसकी नंद और उसके देवर ने मिलकर ये कत्ल किया है। पुलिस ने वाकये में मुलविस शौहर को गिरफ्तार कर लिया है। जबकि शाहनवाज अली, आप हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। मुजफ्फरगढ़ में मुनक्किदा झोंक मेले में कुश्ती के जबरदस्त मुकाबले हुए। पंजाब भर के पहलवानों ने किस्मत आजमाई। शिराज बशीर की रिपोर्ट। जाए कुश्ती नहीं दिखी वो जमे नहीं। मुजफ्फरगढ़ में रिवायती झोंक मेला। पंजाब भर से पहलवान कुश्ती के मुकाबलों में जोर दिखाने शाहजमाल पहुंचे। मुकाबलों में अच्छी कारकर्दगी दिखाने वाले कौमी सतह तक जाएंगे। देहाती लोग है ना, इनको नहीं पता मैट की कुश्ती का। मैं ये छोटे फंक्शन करा के इनको मैट पे ले जाऊंगा ताकि पाकिस्तान लेवल तक खेल सकें। ढोल की थाप पर रिवायती रक्स। शायकीन ने भी मुकाबलों को खूब एंजॉय किया। ये हमारा सकाफती खेल है, हमारी रियासती खेल है सराकिस्तान का। ये सकाफती कुश्ती, पहलवानी कुश्ती, सलाने मेले होते हैं। जोर आजमाई तो सबने दिखाई, मगर हैदर पहलवान रुस्तम जामपुर सब पर बाजी ले गए। बाबर पहलवान रंग लगनी बामुकाबला हैदर अली पहलवान। सबसे बड़ी 75 किलोग्राम कैटेगरी में पहला नंबर अपने नाम किया। शिराज बशीर, समा, मुजफ्फरगढ़। खवातीन का शादियों की शॉपिंग का बड़ा मसला हल हो गया। इस्लामाबाद में शादी के तमाम लवाजमात एक ही जगह दस्तयाब हैं। अरहम खान की रिपोर्ट।
मायों मेहंदी हो या बारात, रुखसती, वलीमा, तमाम रस्में अब सारी फिक्रों से आजाद। उरूसी जोड़े, जेवरात, फर्नीचर, कॉस्मेटिक्स, ब्यूटी क्लिनिक और वीडियोग्राफी समेत तमाम लवाजमात एक साथ दस्तयाब, क्योंकि सज गया है शादी शॉपिंग मेला। खवातीन कहती हैं इनकी तो एक बड़ी मुश्किल बहुत आसान हो गई। मेरी ननंद की शादी है और यहाँ पे ये जो ज्वेलरी का स्टॉल है, मुझे एंटिक्स में बहुत अच्छे डिजाइन्स मिले हैं। पुरकशिश रियायती पैकेजेस की भी बहार ने तो मेले को 4 चांद लगा दिए। जैन से लेके मार्च तक 2019 में इसमें हम लोगों को 40% डिस्काउंट दे रहे हैं। खरीदार कहते हैं रोज रोज बाजारों के चक्कर काटने का जमाना हुआ पुराना, अब तो एक ही दिन में एक ही छत तले सारी शॉपिंग कर डालने का दौर आ गया। ख्वाब, खुशियाँ, हुस्न दिलकशी से आराइश और ज़बाइश तक रूसी दुनिया के सभी रंग एक संग। लोगों को मुनफरिद सहूलत मिल गई तो स्टॉल्स वालों का काम भी खूब चल निकला। कैमरामैन राहिल कुरैशी के साथ अरहम खान, समा, रावलपिंडी।